पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्री पत्नी घर पर आए पाछे ये कुदरती बात होती है, वो महसूस करती है, पूर्व जो तकनीक होती है। चलो चाहे वो अच्छे घर की भी आ जा, ना भी दुखी करे, ना भी कोई गलत बोला, पर मन में शंका पैदा हो जाती है। ये क्या करती है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने जब कर नाम लेने के 3 महीने के बाद जब रोज चर्चा शुरू होगी, ये अपने मायके चलेगी, अपने पियर में, क्योंकि रोजाना की ये ताने से अपनी सुने जा रही थी। रोए अपने फोटो वही लेगी अपने मायके के, वही जोत लावे। और रोजाना 2 नियम हमने बताया था, नाम जाप करे, आरती करे। अब जो दुख में याद करे ना भगवान ने, ये तुम सुनाई करे। ये कोई लोग हमारा करके दिखा देना, तुम मानो बहनों, तो उस परमात्मा की कृपा है। वो किन परिस्थितियों में मौत बख्शे, 100 वर्षों इसके चरणा में, और विशेष प्रार्थना करें और फिर ये सुनो। लेकिन हम इस स्थिति में नहीं आते कि वो माने को सुने। हम तो अंडी पाक का दी हमको किसी पर कोई रात वस्तु मांगना चले जाओ, किसी पर टीवी लेना चले जाओ, भाई टीवी लिया हमने अपनी धार्मिक पिक्चर देखनी से। अगर हम उस का जानते हैं तेरा टीवी देना है कि नहीं देना, बताओ, वो जब भी नाइट जाएगा नुका कोई ना हमारा तो खराब हो जाए। एक हम प्रेम पूर्वक बात बैठे, 2 बात करें, भाई बच्चे क्या करते हैं, बाकी सब ठीक है और मौज वाली सब ठीक। एक काम था थोड़ा सा, अगर आप फिक्र फंग हो, बच्चे ऐसे ऐसे धार्मिक पिक्चर देखना चाहते हैं, आके टीवी बताओ ना होना जो भी दूसरे का भी लाके दे दे, आदमी इतना प्यारा हो जाता। और हम भगवान तो वो सुखचा भगवान और नहीं करे, और उसको अंडी पाक के आते को ना करे भाई, इसलिए लाइक से इससे भी ज्यादा नम्रता लेवाएंगे ना आम व्यक्ति से भी, जो भगवान से ना करे। तो जिसने वहां पर अपना इसकी मां ने बताया, फिर सॉरी की नहीं क्या, घंटे रोया कर दिन के चलना पड़ेगा बंद छोड़ के। जब और सहारा ना दिखे, जब शरण तेरी माँ आए, तो वहां पर 5 महीने 2-3 महीने जब इसने गई ना हो रही है ना वहां पर, तो पीछे से इसका सुसर जाता है एक बंदा और उसके साथ में व्यक्ति, और वो जाकर इसके पिता तक कहता है, संतोष कहते हैं कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे हम लड़के की दूसरी शादी करना चाहते, देखो हमने इंतजार बहुत करी कि बाबा कोई दोस्त भी ना समझना। उन्होंने बड़ा खराब की बात, तो ठीक है, ये तो हम भी नहीं नाटेंगे इस बात को, तो स्थिति ऐसी आएगी। वो घर जाता है, अपनी पत्नी से बात करता है, संतोष की बात है, उसकी माँ से कहता है कि न्यू संतोष का ससुर आया हुआ है और कहता है कि हम दूसरी शादी कराएंगे लड़के की। उसकी माँ को मालूम था कि लड़की का गर्भ है और 5-6 महीने का हो रहा है, 4-5 महीने का, 5-6 महीने। तो वो कहने लगी है, अपने उससे बताती है कि मैं चलती हूँ, बहुत पौड़ी में गई और कहा कि थोड़े से लोन रख जाओ आप, 2-3 महीने 4 महीने हमारे कहने से देर करती है। वो बड़ा ठीक सा जब इतने दिन रुके तो 4 महीने के बाद से यानी अच्छी आत्मा के आदमी थे, ये कहा जाएगा। वो घर आ गया, वो दूसरा था उसके केला ने बोले, भाई प्रीतिम बात में कुछ फर्क लाता है भाई, या तो इस ढंग से वो बोल रहे है ना, या तो बालक गर्भ में है, उसका पता करवा। उसकी सास ने दी, वह गई, वह वापस आ गई, न बोले मौत कर दी, उसके मन भी छोड़ दे। उसकी माँ ने बताया थोड़ी की ने कि या तो 2 घंटे बल्कि छोड़ कर करो ऐसे, और ये मंत्र करे, या नहीं कि तब की सेगा ना देखती की
कोई कवोई का भी प्रश्न Christ है नहीं बोली मेरा तो यूं सेट हो गया 9वें महीने 9वें महीने बंदी छोड़ना 10वें महीने और वो लड़का जी वो सतमुर में 20/10/1997 को लड़का हो गया 21 दिसंबर शालों में बना लिया था 10 महीने पूरे ही मुश्किल तो पाए इतना कहते हैं 10 गरीब उधार नहीं है सोता पूरे अरे कोई देर को नहीं देर है तुम्हारे कुछ विचारों की है हमारे विश्वास की कमी है इस ईश्वर के ऊपर हम कभी साहब को भगवान नहीं मानते क्यों नहीं मानते क्योंकि इसके गुणों से हम परिचित नहीं है इसकी लीलाओं का हमने ज्ञान नहीं है हमने ज्ञान सुना 3 लोग के भगवाना का माता और मसानिया का वही और कवैयों का ये भी पादारी तो ये भी परमात्मा ने 3 लोग की है ब्रह्मा विष्णु में एक जैसे 100 के नोट का आप सारे बता दोगे महिमा का भी गिरा 500 के भी बता दोगे और लाल दर को आपके सामने आप लोगों को हो ही नहीं सकता इतनी कीमत तो अगर 9 करोड़ की ये छोटा सा कंचा दिखा आप विश्वास ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके वो व्यवहार में कोई ना आपके व्यवहार में नहीं हो लाल इसलिए आपको उसकी कीमत का बेरा नहीं अब जैसे पहले हम पटवारी को सबसे महत्वपूर्ण माना करते अन्यों क्या करते कहते हैं कि बुढ़िया विधवा थी एक लड़का होकर उसका पति मर गया और बड़ी मुश्किल से लड़का पाला बेचारे मेहनत सी करके लड़का ला गया तहसीलदार जब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ अब तेरे सारे संकट दूर हो गए अब तेरा बेटा तहसीलदार ला गया और माँ इस दुकान पाया सुबह कि वो अपनी माँ की मौज करूंगा ठाट से बैठी नौकर लाऊंगा लोग बेटा भगवान करे तवड़ा पटवारी बन जाए आशीर्वाद देती है माँ भगवान करे जल्दी ही पटवारी बन जा तू यानी इसको पटवारी से भी छोटा मानना थी अपने बेटे ने तहसीलदार को और तहसीलदार पटवारी से सुप्रीम पावर होती है अब नादानी का कारण बताता हूँ कि उन्होंने पटवारी के गुणों का ज्ञान था गांव में इससे ज्यादा नहीं मानते थे पहले आज से 30-40 वर्ष पहले तो उसका लड़का बहुत अच्छा मेरी माँ कफी बोली है माँ पटवारी जो है ये तो हमारे से नीचे होता है लना रे बेटा पटवारी के साथ बना क्यों उसने वो पटवारी ही राम लिखा था गांव में इतनी महिमा होती थी पहले पटवारी की तो एक सिपाही चला जाता था सारा गांव भुगतान डालता था सिपाही इतनी अज्ञानता थी इतना डर बढ़ा हुआ था नादानी का और इन एसपी को गाँव में क्यों उसकी स्थिति का फेरा पट गया उससे ऊपर की शक्तियों का मालूम हो गया इसी प्रकार आज हम राम के शब्दों पर निभाल सकते क्योंकि हम ऊपर जानते हुए एक बार अखबार में आई हुई थी उसमें किसी उसके मंत्री पर आरोप लगा हुआ था उसको संभाल कर रखवा किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हुआ था कि उसने ऐसे कर दिया उसमें मुकदमा चल रहा था और पता लग गया कि उसको सजा हुई उसने अखबार में कार्टून से छापा गया हास्य और मजाक का उसमें क्या लिख रखा प्रश्न कर रहा है एक वक्त कि भाई अगर प्रधानमंत्री के ऊपर ये केस हो जाए प्रधानमंत्री की सजा हो जाएगी हो गया तो प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है इसकी हो जाएगी प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है हो गया है कि इसकी सजा क्यों ना अर्थात वो प्रधानमंत्री को डीसी को प्रधानमंत्री से सुप्रीम मान रहा था क्योंकि डीसी थी उन्होंने आम सुन रखा क्या कहते हैं ना किसी को करते हुआ अर्थात हम डीसी को ही सुप्रीम मान बैठे थे ऊपर का ज्ञान नहीं था और डीसी और प्रधानमंत्री तो मेल करे तो प्रधानमंत्री का अगर डीसी की कोई पावर नहीं है जैसे 1000 वाट का बल्ब जल जाए तो वहां पर 40 वाट का बल्ब के बिना काम कर रहे रोशनी तो है उसकी पर वो ना हो जब है वो है जब उसकी रोशनी काम नहीं करे इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब के सामने शक्तियां तो ब्रह्मा विष्णु में भी है
अब दिन निकल गया, ये समझ लो भगवान कबीर साहब है और ये बंदम तसे आप भी तस रहे हैं। ये आपके बिरवा विष्णु में से जब सूर्य ना हो तो ये भी बतेरा चांदना करे से ऐसी बात रही है। और दिन अब जो चांदना हो रहा है इन फाइसिंग भी को है। अब इन बातों का ज्ञान होगा जब आपने कभी साहब की समर्थता का पूर्ण ज्ञान होगा, जब आपका विश्वास होगा। और इस 5 दिन में हमारी यही कोशिश होगी कि इस अंधेरे को विधिवत बताया जाए, न्यो नहीं कि वैसे तो के मारे कहे, वैसे कह दो कबीर साहब भगवान है कोई ना माने, उसको भगवान सिद्ध करने की खातिर 20 प्रमाण देने पड़ते हैं एक पॉइंट पर। और जब ये वन जो हमारा थोड़ा सा निकाल कर है भी हो फिर तो शायद पाते रहो। और फिर बाकी इसको वैसे मान लिया, क्यों कभी कोई मिलता है उनसे बताओ कौन सा बेटा सिर्फ शास्त्रों से ही ज्ञान हुआ पान। और उन शास्त्रों के ज्ञान के बार बार सुनने से, उनकी लीलाओं को सुनने से हमने उनको भगवान पक्का मान लिया। अब वो भी जो के तो है मना नहीं किया सतगुरु महाराज कबीर साहब ने, ये विशेषता इन संतों में, गिरिदास जी के ग्रंथ साहिब में, कबीर साहिब के शास्त्र में, उन्होंने इनको मना नहीं किया। उनकी स्थिति जो भी जो बताई है, जो शास्त्र बताओ, 3 लोग के भगवान है। कर्म के दंड को दे सकते हैं, कर्म का सुख ही दे सकते हैं, कर्म से कम बत्ती नहीं कर सकती, जन्म मरण को नहीं मिटा सकते। 84 भोगनी है तो भोगनी ही भोगनी पड़ेगी, आपने ये नहीं काट सकते। और कबीर साहब इस जन्नत को मिट सकता है, ये इस संकट को मिटा सकता है। अब भगवान हम किसने कहते हैं, जो बांध न पुत्र दे, ये आपके सामने प्रमाण दिया भगत संतोष ने। इस विभिन्न पूछ कर देखो जाकर बेटा तो पर इंसान का हम तो न सोचे, प्रथम काल स्वाभाविक जिक्र कर विश्वास नहीं, क्योंकि ये अनहोनी है और आजकल होती को ना। अब तो ये सोचे अपने पहना हुआ करती जो ऊपर ला दो थे ईद छोड़ा उसे, तो ये पुरुषा भगवान बदल गया, परमात्मा जो का क्यों पृथ्वी पर, लेकिन हमारे विचार बदल गए, हमारी विधि परमात्मा को पाने की वो प्रक्रिया बदल गई, जिसमें ईश्वर को हम पा सकते हैं वो नहीं रही। और उस क्योंकि ऐसी गिरा दी हमारा सतर इन नादान संतों ने, जिनको पूर्ण ज्ञान ना था, अपने पेट भरने के लिए इस सत्र को इतना गिरा दिया कि गुमराह करती है। कहते हैं गोवर्धन की पूजा करने लायक, उस पत्थर के उस पहाड़ के चारों तरफ चक्कर काटने लायक। क्यों काटे? गीता जी में लिख रखा है कि गोवर्धन पूजा करियो तुम। उधर से गीता जी के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और पूज्य गोवर्धन को गीता जी में क्या प्रमाण दिया रखा भगवान कृष्ण ने, ये आपने कदे सोचा है कोरी, ये शास्त्र हमारे द्वारा आए को ना, हमारे थी किसी ने बताया को नहीं, अपना अंग्रेजी हिंदी संस्कृत में गट करी उसका सतलारस के में बता दिया। हम संस्कृत हमने सोचा नहीं लिख रखा होगा इसमें, तो बोला है क्यों संस्कृत ने मालूम नहीं। ये गीता जी है और गोरख गीता प्रेस गोरखपुर वहां से प्रकाशित है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे सुप्रीम और श्रेष्ठ प्रेस है। वहां पर केवल वही श्रेष्ठ शास्त्र छपते हैं जो सत्य होते हैं अपने हिंदू धर्म के, आपके वैसे और नहीं छपते। ये वह गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। ये नीचे लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर। इनके लेखक हैं, ये है श्री जय गोविंद का जय दयाल गोविंद का। इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ लगा रखा है इस तरह में, ये जय दयाल गोविंद का, ये इनके लेखक है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये गीता नहीं है। इसने इसके संलाज किया हुआ है, टीका किया है। इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण ने क्या बताया हमारे को, हम कर क्या रहे। रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नरपुत्रों पारा।
कलयुग में केवल नाम ही जाप से जीव छुटकारा होगा। और हाँ, फौजें क्या, आप देख लो, मंडी मसानी पूजा, मंदिर में घंटी बजावा, पत्थर में पानी गिर गावन। तो महाराज कहते हैं ये ऊर्जा किसने बताई थी? कि गीता जी भगवान आधा रामायण में लिख रहा है, ना किसी शास्त्र में प्रमाणित। ये क्यों करने लगे भाई? इन बातों का आधार जब हमें पता चलेगा, हाँ, एक बार कहते हैं मेरठ के अंदर, मेरठ में एक क्षेत्र है ब्रज, जिसमें अनुदाबन मथुरा और ये आसपास का क्षेत्र आता है, उसको ब्रज क्षेत्र कहते हैं, जैसे हरियाणा कहते। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रज में पूजा होती थी भगवान इंद्र की। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। और देवताओं के राजा इंद्र की कढ़ाई होती थी। भगवान कृष्ण कहने लगे ब्रज क्षेत्र वासियों कि तुम ये पूजा मत करो, ये देवताओं की पूजा ठीक नहीं है, ये तुम्हें नरक में ले जाओगे, और यह पूजा मत किया करो। ब्रजवासी डर धने रहे थे, जैसे हम डरते हैं कदे अपने दो डाले बंद छोड़ दिया हमारे घर जानते, या हम पुरानी मान जो करते हैं छठाक्षम की, वो त्याग दे, कहीं वो नाम हमने दुखी कर दे, और उसको पूछते पूछते दो संकट आपके ऊपर है, वो समाधान नहीं हो पा रहा। ये भी तो सोचना चाहिए था, क्योंकि भगवान कृष्ण पर उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये भाई कंस जैसे मार दिए, पोतना जैसे को प्राण हर लिए, और शिशुपाल जैसे का सिर काट दिया, तो थोड़ी सी मन में शांति सी विश्वास सा दंड हुआ। भगवान कृष्ण के कहने से उन्होंने देवी देवताओं की पूजा, इंद्र की कढ़ाई बंद कर दी। जब इंद्र की वह कढ़ाई का दिन डालिया वो उत्सव नहीं मनाया गया, तो लिखा है कि इंद्र जी ने अपने बादलों को हुक्म दे दिया, क्योंकि इंद्र सिंचाई मंत्री है, सिंचाई मंत्री भी नहीं है, चीफ इंजीनियर जिसे कहते हैं, इरिगेशन का, नहर बहने का, ऐसा नहीं है। तो इसको ऊपर से हुक्म होता है कि उस क्षेत्र में बारिश करो, वही ये बारिश कर देता है। लेकिन अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। इसने क्या किया? ये सारे वृक्ष को डुबोने के थे, एवं होता है, अपने मानवों को हुक्म दिया के बाद जाओ और ब्रज क्षेत्र को पानी से परल्या कर दो। वो सारे बतन छा के मौसमदार बारिश होगी शुरू। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा दिया और उसको सारे ब्रज पर छा दिया, और उसको सारा इंद्र बरस दिया, पर नीचे ब्रज की भूमि पर किताब भेंट का ले भी नहीं बीचा। महाराज के तकरीरदास लिखा अपनी वाणी में कि इंद्र कटाई वो जनित में पूजा खा के देव, इंद्र चढ़ा ब्रज डगोर और भीजा भीत डलेव। ना ले बीते पर अपनी पुलिन क्या करते थे, कच्चे प्रकार होते, उनको ले बोलते थे, ऊपर पापड़ा सा होता, तो उन्हें भीजा भीत न ले, और सारा इंद्र थक के हार के बस के चरना मां का प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे से गलती होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। और वह ठीक सर तो मैं क्यों तो ठीक है, तारा काफी थोड़ा दी उतांगा कि इन गए तो भी जनरेटर लाना छोड़ जाएंगे कीजिए कि मैं इसका थन खराब कर दिया सीधा पूरा हो रहा इसमें। तब मैंने बोलते तब मैं गड़ो या कोई बात हुई, और जाओ आप यहाँ से, आज के बाद फिर तुम्हें तुम्हारी कोई पूजा की हो। ठीक सर
तो उनको बताया कि तुम उस परम पिता परमात्मा का भजन किया करो, उस ईश्वर की पूजा करो और यज्ञों का आश्रय दो। ये पाखंड को तो त्याग दो। ब्रजवासियों ने वो पाखंड त्याग दी। आज इन खेर मेरे जैसे बुद्धिहीनों ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने बताया था गोवर्धन की पूजा करो, फूटे बारे करे। देवताओं की पूजा तो छुटवाई, पत्थर की पूजा भगवान कृष्ण बताया था। उसका प्रमाण किधर? गीता में होता हमने बताया, क्योंकि गीता जी का और शास्त्रों को द्वारा प्रमाणित है। और गीता जी में देवी देवताओं की पूजा को महाराज ने गलत बताया। 9 में कबीर भगवान, इसने कृष्ण भगवान 7वें अध्याय के 20, 21, 23 श्लोक हो, आपको बताता हूं इसी गीता की में 7वें अध्याय के 20, 21 और 23 में अध्याय नंबर 7 का और 9 के 23 और 25 में, 9 के 23 और 25 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्राद्ध से युक्त जो सकाम भक्त श्रद्धा से युक्त रागनी, ये अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की को पूजते हैं, वे भी वंश को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को यानी भूत बन जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत बन जाते हैं, और जो मेरा पूजन करते हैं, जो लोग मम यानी मेरा यानी ईश्वर का पूजन करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये विचार करने की बात है कि वो कहते हैं वो पूजा है तो मेरी ही, देवी देवताओं की पूजा पर वो नादान लोगों की है, वो नरक में ले जाएगा। मेरी पूजा जैसे कोई कहे प्रधानमंत्री कि जो पूजा तुम पटवारी की करते हो वो भी मेरी ही पूजा, क्योंकि वो मेरा अंश है, लेकिन तुमने लाभ तो ना दे सकता पूरे, वो उसकी तो सीमित वो है और वहीं तक वो सीमित रखेगा, आगे लाभ मिल नहीं सकता। और मेरी श्रद्धा करो, वो सारे काम करो। इसी प्रकार वो भूत जो है वह तो ईश्वरीय शक्ति के प्राणी है, सारे जीव उसी के, और पितृवीर देवता भी उसी परमात्मा के, लेकिन वो पूजा तुम्हें नरक में ले जाओगी, ये पूजा तुम्हारी ठीक नहीं है। आगे लिखा कि उन भोगों को की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। मतलब मतिहीन लोग, बुद्धि भ्रष्ट लोग, लिखा महाराज ने कृष्ण भगवान ने, कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा से मैं उसी देवता के प्रति शिक्षित करता हूँ। अब जो जिसने पूजा भूता में भेज दूंगा, देवता ने पूजा देवता के यानी इंद्रलोक में भेज दूंगा। इंद्रलोक में जाकर आपने क्या काम होगा? आप उन देवताओं के नौकर लागोगे, देवता होगा तो देवर हो गए उनके। इंद्र की पालकी को देवता लोग उठाते हैं, आगे पाछे लाकर 4 दिन कहार बन के और इंद्र ठाटते हैं, उड़ा दाढ़ों काटते हैं देवताओं के जो छोटे मोटे सांत ढूंढ के जाते हैं, उनके पहरेदार नौकर चपरासी बनते हैं, और नौकर मेरी सन्नवाद तुमने पूरी होते हो। भगवान कृष्ण कहता है जितनी भगवान कृष्ण मौज दे सकता है वो दे सकता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की भी पैसा या नारी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री का अगर तो मुख्यमंत्री भी कुछ भी कोना का तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी शक्ति नकारा है, लेकिन जो लाभ प्रधानमंत्री दे सकता है वो नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री में शक्ति बताते हैं इतनी है कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को हटा सके और उसके स्थान पर 6 महीने के लिए नागरिक ने स्थान का
जिसको वो ठीक समझे उसको बैठा सकता है, इलेक्शन हो सकता है कोई ना, असेंबली ने कंट्रोल को। अर्थात सुप्रीम पावर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसलिए वो अब आगे कहता है 23 में 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बिल्कुल तोड़ कर दिया बंदी शब्द भगवान कृष्ण ने। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों यानी कति छोटी बुद्धि वाले व्यक्तियों की पूजा, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे को पूजने वाले मुझे मिलेंगे और अंत में मेरे पास ही आओगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि देवराज इंद्र की पूजा को भी भगवान कृष्ण ने मना किया और हम उनसे पूजन लाए वो किसने पतवाए? वो मेरे जैसे नादाना ने पतवाए, जिनको पूर्ण ज्ञान था को नहीं, अपना फेंट बन का धंधा ढूंढ लिया। उनको कह दिया गोवर्धन की चक्कर काटो। गोवर्धन का काम उसने पूरा हो लिया। ये गोवर्धन में कुछ नहीं दे रहा। अब यह समझ में ना आवे। क्यों नहीं आवे? क्योंकि हम नादान इतनी हो रही है, हमारी साधना इतनी प्रगाढ़ करनी हमने, या नादान भक्ति और अनदान साधना में इतने लीन हो गए, हटाए से भी नाट से। और उसी को हम आज कह रहे हैं कि यह पूजा तुम्हारी गलत है। एक बार तो कल इतनी मान हाथ में नौका हमारे तरह बता छठ नगना पूजन देते है, बता के करे हमारे तो सत्यम नगना पूजन देते है। पूज लो हमके नाते है, पर हमारी सुनवाओगे तो भाई ये हमारा समाधान बना कोई। अब कई बातें होती हैं धीरे धीरे समझ में आती। अब हरिदास की पूजा इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक फैली हुई है और उसको हम खूब मानते हैं। जहां भी जाते हैं पूरे के पूरे गांव उसी संत के आधारित हो रहे, पर वह पूजा तो देखो क्या वो कर रहे हो तुम लोग, ये तो सोचो थोड़ी बहुत विचार कर। ठीक है, संत जितने हुए ना आदरणीय हुए, पर उनकी शक्ति कुछ सीमित थी। अब सब तो डीसी भी है और सब एसडी भी है और सब तो भाई तहसीलदार थानेदार भी को आवे। अब ये कहते हैं कि मान लिया आप थानेदार को भी आश्रित हो गए तो थानेदार भी लाभ देगा तो नहीं, ऐसी बात ना कोई ना दे, पर उसका कर्म क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र, उसका बहुत सीमित है और एक ही टाइप का लाभ दे सके तो इसका नहीं दे सके। दूसरा संकट आपने भोगना पड़ा है। इसी प्रकार हरिदास जी विष्णु उपासक संत थे और वो पिछले जन्म के सिद्ध पुरुष थे। बचपन से उनकी शक्तियां शुरू हो गई थी प्रकट होने की, और उसके आधार पर वो काफी बहुत चर्चित हो गई है। लेकिन उस समय जो उनके संपर्क में आए उन्होंने तो वो लाभ दे दी जितना वो दे सकते थे, लेकिन अब मंडी बनाए पाछा वो बता के लाभ देंगे। या वो तस्वीर को ना हरिदास जी मंडी में बैठे हो गए, या तो मेरा समय तो बात है कि वो परमात्मा ही उस मंडी के भूखे बैठे हैं कि उस तुमने तो बड़ा रखा मंदिर, वो तो अपने स्वर्गलोक में गए होंगे, देवता बन गए होंगे, साधना खातिर आए थे, आप अपने करके चले गए। अब तो वहां पर कुछ नहीं रहा। कैसे? जैसे मोहम दस्ता होता है और एक सामग्री कुटनी थी किसी ने अवन की और किसी का मोहम दस्ता मांग लिया और लाकर अपने घर पर सारी सामग्री कूच कर और मिलाकर उसको सामग्री बनाकर और सारी निकाली, कति पूछ ली कपड़े गिले और कति दौड़कर सोच करके उनकी खाट का नीचे रखा चारपाई के तले। अब वो कमरे पड़ते ही नौकर बड़ी वह गानी हाथ तो ढूंढते देखा को ये तो ये दस्ते वानी है। हाँ वे बड़े आनंद आ रहे, पर वह थोड़े से दिन में खत्म होगी। उस दिन तो आई पर वह खत्म होगी। वो वस्तु नहीं थी उसमें जो वो बना ले गया मार पूछ के, अब तो सुख की वह रही थी, वह भी खत्म होगी। इसी प्रकार उस संत ने हरिदास जी ने झापड़ौदा में बैठकर अपनी वह सामग्री कुटी भक्ति की
और करका वक्त सूरत ले गए। अब उन्हें थोड़े से दिन महक रही हुआ वो अभी नष्ट हो रही, इसलिए वहां कुछ भी लाभ नहीं है। पर यह बात समझ में कोई ना आवे। फिर तो गीता जी फेल अगर उड़े डालते माथा टेकते जेल उसमें लिख रखा नाम जपया करो भगवान का, पूरे परमात्मा का। अब ये बातें सुनो सब बार बोली बात। अब पूजा हम सभी करते हैं और संकट जो के तो मिलेंगे। ये बहन आई हुई है जगवती टीकरी बॉर्डर तक, एक वो इसका फोटो देख खड़ी हुई है, तो बहन का फोटो ले इधर आ जाए प्यार है। ये टीकरी बॉर्डर से हो गए कोनम उसने वो कहा 3 साल की होया था तो 11 साल के 3 साल की तकलीफ हो गई थी। और हमारी संग में 2 वर्ष अपना आए ना। हाँ 2 वर्ष उसके बाद लड़की 9 साल की थी। बस भैया हम छोड़ के 5 दिन खातिर सेवा माई नो भगवान। वो तो मोहब्बत में सुख हुआ और ये कर्म बड़ा आगे का अगले जन्म की तैयारी हो, इस जन्म में सुख हो। ये फोन पुत्री श्री सुरेश जाम टिकरी कला बोझवाई ओके लड़की का क्या। इसकी माँ बताती थी कि 3 साल की तकलीफ हुई थी और ये 2 वर्ष पूर्व जब 9 वर्ष की थी जब इसने पता लगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही पता लगा ज्ञान होता है। इसने नाम लिया, इस लड़की को भी नाम दिया। उससे पहले यह लड़की घर से भाई थी और सारा इलाज करा लिया, सारा दिखाई। ये कहती कि झाड़ोदार में मैं अपनी लड़की ने लेकर हर छठ को जाया करती, वह का चोट का पानी भी लिया कर उसको पिया भी करके दुख में बिरना के ठीक करना। हर छठ को आए महीने 2 साल गई और 19-21 का लाभ ने दूना दुख हो गया। अब यही हम कहना चाहते हैं कि वहां हरिदास जी नहीं है, वह स्वर्ग में चले गए। अरे पूजा उसके जोड़ ने चाड़ा पाट दिया, ये नादानी हटाई पड़ेगी। ये जब तक नहीं हटेगी इतना लाभ हो रहा है। और फिर उस कबीर भगवान के मंत्र ने इस अब लड़की कई बार भाग जाती बाहर, नादान थी, उसके बस की बात नहीं थी, पागलपन था। डॉक्टरों की दवाई कई बार तो पुलिस वाले घर छोड़ कर गए। अब नो कहती जवान बालक हो गया था, अरे तो कभी मरण हो जाता। अब इस दुख में ये माँ बाप जाना दूसरे ना मेरा और दो को सुख दिया था ने ये वो लड़की कति ठीक ठाक से अपने सब को नाम लेती है और भाई भजन कराई ना ठीक ठाक पढ़ाई में बढ़िया काम चल पड़ी। तो ये भी हरिदास को पूजा करती थी और बंदी छोड़ती शर्माकर दोनों संकट रहे। ये तो मुफ्त में इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और तो असली काम से जन्म मृत मिटना, 84 में पीछा छूटना और मुक्ति का काम पूर्ण रूप से सतलोक प्राप्ति। ये भक्त है श्री चांद सिंह नकलोई गांव के सन्नोक श्री सोमरे, सुनैन सिंह भी कहते सोमरे वैसे आप। ये चांद सिंह ये फौजी है और इसके पिता का नाम है सोमरे, गांव नकलोई, जिला सोनीपत। और ये भगत जी आए हुए नकलोई से, यही बैठ हुई। कोई लोग सोचते हमारा क्यों सट्टे मारते होंगे दूर दूर तक, भाई आप बहुत जाना नकलोई इतने हुए, लेकिन करावी हम देंगे को जाना चाहता है, पता कर ले अपना पेट अपना खाते। इसलिए कहते हैं कि अब जो असली काम से वो भी नहीं, वहां जो आप साधना करते हो जिसके लिए करते हो वो भी समाधान नहीं है। और भाई जन्म मन तजो का 84 का चक्कर पूरा ये नहीं कर सकता वहां से। इसको 10 महीने 11 महीने से तकलीफ थी इस चांद सिंह को। ये 2 महीने की छुट्टी पिछले साल में हस्त गए जनवरी को। इसने रोहतक से दवाई ली, बीमार तो वही हो गया था, मैं श्रीनगर में ड्यूटी थी इसलिए। कोई तो कहे इसका पानी की लायक होगी, कोई कहे इसका लीवर डिफेक्टिव हो गया। 36
प्रकार की दवाई खा ली। वहाँ भी मतलब श्रीनगर में भी मिलिट्री हॉस्पिटल से भी दवाई खाई। फिर छुट्टी लेकर गाँव आ गया। गाँव में इसका हालत देखा, ये गाँव वाले भाई बैठा है यहीं पर मददीन। आपका शुभ नाम क्या है? चतर सिंह। ये चतर सिंह जी यहीं बैठे हैं नकलोई के। ऐसा हालत थी इसकी, नो कति पीड़ा पड़ गया था, अस्थि पंजर दिखा इसका। मेडिकल में चेकअप कराया, सारी टेस्टिंग कराई, दवाई खाई, फिर भी कोई ना फेटा बना। इसकी जो पत्नी है वो खडवाली गांव की है और वहीं का एक एमपी बना हुआ है। उस एमपी की भी सिफारिश लगा के प्रार्थना करके दोबारा डॉक्टरों की चेकिंग कराई। स्पेशल टीम बैठी 5 डॉक्टरों की, सुप्रीम की, सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, दवाई खाई। कहने का बाबा 2 महीने तक वो दवाई खा कर यूं का जो वापस छुट्टी काट कर चला गया और बोला कि मैं वहां करवा लूंगा इलाज, जैसे मेरी मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर इलाज बढ़िया होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल को वैसे भी आम आदमी ज्यादा महत्व देता है क्योंकि वहां पर केयर डेथ ज्यादा अच्छी होती है, देखभाल गरीबों से। वो तो अपने जवान की खातिर मरना मर दे तो कितनी कॉस्टली और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां इलाज करवाया। वहां पर भी कोई राहत नहीं, चिट्ठी आवे बचे भरोसा, वही मिलने वाला आवे कि कुछ नहीं कह सकते। 4 पाई का उठ पड़ा हॉस्पिटल के मां। हमने ऐसे ही एक पाठ किया वहां पे इन चतर सिंह के घर पे ही पड़ोस में भीम बरता होगा। तो वहां पर उसको प्रेर तो लगी थी, हमारे सेवक सेविका पहले बता रही थी कि आप इस बंदी थोड़े के सब ना जाओ, यू ठीक हो जाओगा। और वह समस्या थी छठ छोड़ रानी। अब छठ ना छूटा, छठ पूजा हरिदास थी अकिया तुम्हारा करनी लाख से नुकसान बन जाएगा। पर भाई जब नो अंत आ दिया ना, अकियो नुकसान है उसकी कैसे भी ना लिया पड़े तो यूं मर गया। फिर उन्होंने सब बता दिया था कि इस सम्मान पर अपना सारे धंधे त्यागने पड़ेगी, ना कोई माता धोकनी, ना कनांगत काटने, और ना ही किसी प्रकार की कोई व्रत होई कमाई करना। करवा चौथ तक नहीं मनानी। अब नो कह करवा चौथ तो मनानी चाहिए क्या की खातिर भाई? अभी तो सुहाग का होता है, सुहाग भी नाम ते बचेगा, इस झूठे तो घोसले तो ना बचे। एक बहन बताओ थी कि जिस दिन मैंने होई कमाई का व्रत रखा था उस दिन पे दुआ हुई। क्या डाल डाइन सोई को उसने होई कमाई के वो करवा चौथ, उस करवा चौथ को व्रत रखा हुआ था, उस दिन में भी दुआ हुई। तो ये कोई समाधान नहीं, ये बचाव नहीं है। जाते हम दुपट्टा वट निकल वट जाना, कोई नौका बस ठीक हो जाएगा, डाटा होगा ना तो यू बचा देगा। सर्दी को दुपट्टा कैसे बचा देगा कोई नादान आदमी? तो बेशक मान ले इस बात, वह तो वह रजाई काटता इस बीमारी के। इसी प्रकार हम नादान इतने हो गए, दुपट्टा उठे बैठे न होगा ना, बस ठीक से सारे उठ रहे, बस सारे पागल है तो तू भी पागल हो जा। रजाई लेनी पड़ेगी। रजाई है नाम भगवान कबीर साहब का, आने वाले संकटों से बचन का, और इससे हम अप्रीति थे, इसका ज्ञान है। अब नो क्या आक्रमणता के ना करता, दोनों सास बहू आए, चांद की माँ और वो पत्नी बहन। मैं बोला भाई बात सुन लो, हमारी पहला शर्त सुनो। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे फौजी है हमारा लड़का। इसकी माँ बोली और विमान बना रहा है हमारा जी, मैं कृपा करो। कृपा करेंगे कबीर साहब, मैं तो उनका कुत्ता हूँ, मैं नाम दूंगा उनका, इन दवाई दूंगा, अगले खाओ तो लाभ है। आपको न सोचो मैं कुछ मंत्र करता हूँ, कति नहीं, यह आपकी नादानी होगी जो सोच हमारा जी। हम तो एक तार से उसका उस बिजली को प्रवेश करने का, जो तार होता है वो बिजली को आपके पास भेजता है। तार का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन तार बिना बिजली ना आवे। इसी प्रकार संत बिना परमात्मा मदद नहीं करता। यह आपस में जुड़ा हुआ संबंध है इनका। और कोई पूजा पाठ नहीं करनी, किसको मानते हो तुम? न वनी जी हरिदास ला कोई छठ की मानता है। अब ये नहीं करनी बेटे,
पूजा करनी। अगर ना जिस मन माने खीर बना के खाने दिल करे तो पड़वासी ने खा लियो, बाकी उस खीर का लाभ कुछ नहीं से। अपने दूध की खीर आप बना के कदे खा लो, बता भैया कौन किसने बता दिया। सारी तैयारी आठ पकड़ा रखी हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग आता है, उनमें ज्ञान था कोई ना, आत्मा शुद्ध नहीं थी, जो बता दिया भोड़ी बाड़ी आत्मा उससे घमंडे ने। एक एक भोले आदमी था, किसी ने गण दे दिया ना, मेरा दंडी काट दे लट ओ मंडरिया पाकर दोनों आता उधर गण के ना दंडी काटे। अरे कहा कि बोला वो चीज तो ना करता यार, बोला अपना काम करे और न किए मेरा हिसाब से नाच होगा। 7-3 दिन बिना ढा सकता है, इतने आतलाल हो जाएंगे इतने, क्योंकि वो साधन समाधान गलत दे रखा हमारे को। जानती के करते कटा करे और तो कुआड़ी तो भी आतलाल हो जाया करे। अर्थात विधिवत साधना करते करते ही लोटा लगेगा, और तुम अभी की कर रहे अनियमितता कर रहे हो। कहने का भाव यदि उन्हें मान ली कि मतलब हमारी संगत ने पहले पक्की कर रखी, दोनों सास बहू ने नाम ले लिया, नाम लेकर बंदी छोड़ के फोटो दिए, विभिन्न कागज रोज लगाना खड़ी। बोला जी ठीक से, नाम ले लिया, ये साधना करना, और जब इतना पति ठीक हो जाए उस बहन तो बोला वही एक पाठ करवाई भगवान गरीबदास जी की वाणी का। अग्नि ठीक से ठीक हो पाछे कराइए बहन, तू बात पहला मत करा। अब वो डरी हुई थी, इसने सोचा कहते ये और ठग का दान तेरे लोग पाठ करवाना से। तो जो उन्होंने नाम दे दिया तो वो कहने लगी, उसकी माँ भी वो उसकी पत्नी भी, लो बोले जी वो कैसे ठीक होगा, वो ठीक होगा जब नाम लेगा, उसने नाम लेना पड़ेगा चांद को। तो बोले जी वो बात ये है अभी छुट्टी नहीं मिला उसने, अक्टूबर की बात से, तो कोई ऐसी चीज दे दो जो मैं उसको वहां पहुंचा दूं, कुछ तो सारा मिल जाए ताकि फिर नाम ले लिया। मैंने बल्कि छोड़ भगवान का नाम लेकर सतगुरु कबीर साहब का उसी की कृपा से मिश्री दे दी, या दाने से वाली चीनी जैसी होती, और बना ले मैन ये मिश्री उस टाइम पहुंचा देना। वो बोले जी पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचावेगी कि सब पैसा आदमी भेजना, वह आदमी ना भेजिए, आदमी बीड़ी पीना हो उसने वो खराब कर दे, ये सोच जानी चाहिए। अग्नि ठीक से ये आदमी कौन है ऐसा जो हमारे समाज को बिना बीड़ी का सोच है बोली। उस बेचारी ने क्या कराया, ने बोले जी मैं स्पेशल गई सोनीपत, वहां से 20-19 किलोमीटर पड़ती है सोनीपत नकलोई गाँव, एक लिफाफा लेने की खातिर वो लिफाफा लेने, और उसमें एक चिट्ठी लिखी कागज सफेद पर, सारा वर्णन दिया कि हमने नाम ले लिया और बंदी छोड़ परमात्मा कबीर भगवान का, और ये जो मैं आपके पास भेज रही हूँ ना, ये प्रसाद महाराज जी आज का, इसको तू खा लेना स्वस्थ हो जाओ। उसने एक दो फरमान और बताया उसी गाँव की, वो 2-3 गाँव और देखे उन पहना के जो हमारे गाँव की लड़की ठीक हुई। उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम निर्मला नंदी भी कहते गाँव में, नकलोई गांव थे, निर्मला नाम से इसका, वो गांव में नंदी कहते उसका। ये लड़की 3 साल से बहुत दुखी थी, 3 साल। इसके ससुर बता रहे थे, तो बोले जी हमने 6,000 रुपए तो भगतमती निर्मला ये ले, पत्नी श्री राज सिंह सन्नौत खड़क सिंह, या लड़की नकलोई की है, भगतमती निर्मला उर्फ नानी, पत्नी राज सिंह सन्नौत श्री खड़क सिंह, गांव मनाना करस के पास पानीपत, उड़ा ब्याह राखी। इसका ससुर बता रहा था, न बोले जी इसके 6,000 रुपए तो हमने स्पेशल अल्ट्रासाउंड सारे मतलब सीटी स्कैन और जितने भी रंगीन एक्सरे
ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, सब कुछ 6,000 रुपए की उसको पहले दिए। उसके बाद दवाई खाई। और इब 1 वर्ष से तो हम सेना के चक्कर में बालाजी का गोरा बना रखा था। बालाजी भी को 10 बार गए हम, 1 बार नहीं, हफ्ते हफ्ते रह के आए, पर कोई लाभ नहीं। अब हनुमान जी क्या है, वो इस थानेदार से मिलो, दो चोर उसे क्या कुत्या करे, बहुत बात तार कूटते थे सिस्टम फालतू, और हनुमान जी का बहुत निश्चय, ये उनकी सीमित पावर है। और इस परमात्मा जैसे प्रधानमंत्री के पास जाता वो काम भी वो एक आते रोग से रहता है। प्रधानमंत्री का तो हुक्म हो जाएगा, फिर न ढोट कलावत है वो बड़ में पाओ, और उन्हें गड़र बंद करें। और थानेदार सिर्फ गड़े दिखना अपने सिंतन में क्या होता है, सिर्फ बाहर भी कोई ना उसका डॉट। तो ये लड़की सारा है इस टाइम। ऐसे ही हम पानीपत ना सोनीपत में पिछले क्या नाम है 1999 में अप्रैल के अंदर सोनीपत में पाठ करने के 5 दिवसीय, ऐसे ही 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक। तो सोनीपत इसकी नकलोई की कई संगत अपनी वो इस बहन को वहां ले आई। ये वहां पर नाम लेगी, नाम लेकर जन्म ठीक होगी। यू नाम तो जन्म मरण का कट है, 84 मिटावे। ये काम ये नहीं है इसका कि ये सुख दे, ये तांग और से ना चाहते हुए, और ये हो बिना भाई जिम का विश्वास हो गया। वो लड़की ठीक होगी। मैंने कहा था बेटी पाठ जरूर कराना पड़ेगा, एक बंदी छोड़ की वाणी का, जब स्वस्थ हो जाए जब कराना। और इस पाठ पर हम कुछ नहीं लेते, कोई ना सोचे महाराज जी विशेषकर पाठ का आग्रह करते हैं, लालच होगा कि उनके में 5-4 हज़ार रुपये बनाते होंगे, एक ना पैसा हम नहीं लेते किसी से। और ये हमारे सेवक, हमारे बाण भाई, ये मुफ्त सेवा करके आते उस घर में। क्योंकि ये जो बिगड़ा हुआ ढांचा पुनर्पित करना हमने, इसको दोबारा सुचारू करना, ये धर्म छोड़ गए हम। क्यों छोड़ गए कि पहले लालची लोगों ने इस धर्म की आड़ पर दुकान बना ली, अब वो इतना महंगा पाठ कर दिया कि गरीब आदमी तो देखा भी कोई ना। आपने ऐसे प्रमाण बताओ नो कहती है, एक बहन की 5,000 से एक पठ की एक पाठ करवानी है, दो रवि 11 से 1 बाई 2101 बाई, और 21,000 की बोली ला रहा की महुआ भी करवा, वो दुख में बिराना कि करना पड़ जा। और फिर उसके बाद जाके हुआ कुदरती मारी शरण में आएगी नो वजती से पाठ समय 3 महीने कराया जो, ये तो कुछ भी पाठ हो रहा। 3,000 रुपये भी ना लागते, साल भर में पाठ हुआ। 3,000 रुपये तो एक बीड़ी पीने वाला खराब कर दे साल भर में, तम्बाकू पे और माचिस पर, सिगरेट पे गादी गोट ला लेता है, और दारू वाले का तो करना ही केस। तो हम दोनों बीमारी हटाओ, बना बीड़ी शराब छोटे, मांस हटाओ, और धर्म के ऊपर उस पैसे को लगवाओ, सिर्फ इतना काम करें, और ये पुण्य हमें गना लाभ दे। और 84 मिटाओगा, और वह जन्म मर छुटाओगा, ये नाम छुटाओगा। लड़की कति ठीक होगी जब हम पाठ करके आए, तो सारे परिवार ने नाम लिया, उसके ससुर ने भी ओका त्याग दिया उसे दिन ते बूढ़ा आदमी। अब नोक कट्टा का रोग तक सुख के काम तभी शुरू होंगे। तो जी अब क्या हुआ, वो ऐसा सारा वर्णन देकर वो उसकी पत्नी कह रही थी, वो बहन ने बोले जी बनो अच्छे से ठीक क्या किया, उस कागज को ऐसे दौरा चौरा करा, और बीच में वो मिश्री एक पॉलीथीन में डालकर, तो कैसे पॉलीथीन में अब इतनी अच्छी, और नौ चौड़ी चौड़ी करके और नो कई तब बना दी। आपको पेरा भी ना बांटते, इसमें कोई मिश्री डाली, और लिफाफे में जैसे बहुत सी डाल राखी ऐसे हुए। अब वहां श्रीनगर में वो चिट्ठी 15-15 दिन में पहुंचा, 11 दिन। आज नो बताओ थे कि वह 4थे दिन पहुंच, वो भगती बताया था। फिर उस दिन हम 6-7-8 दिसंबर में 6-7-8 दिसंबर में ना, इसमें जनवरी में 6-7-8 जनवरी को अब पाठ करने गए थे नकलोई गाँव में। एक चंद्रभान है कि पंडित जी का कहना, चंद्रभान जी के घर पर पाठ कर रहे थे। तो वहां पर उसकी माँ आई, छोरे की फैला था, ये 30-35 साल 40 साल की उम्र का है, 30-35 साल की है। उसकी माँ आई मेरे दौरे,
उस हम पहुँचते ही 7 बजे 8 तारीख को शाम तक 7 को शाम तक 6-7 नाथ का बाद इतनी खुश हो रही वाले बोले थी हम तक कि जिंदगी भर एहसान नहीं पड़ा आपका मुनाफे की बात होगी अकबर बेटा जी गया मगर क्या था मन वो याद को नहीं भी अक्टूबर में उन्होंने 20-22 अक्टूबर को ये नाम दिया न बोले जी बस पूछो मतलब आज मन हुआ खुशी हो रही है कि बस वह किसी वर्णन नहीं कर सकते इतना उसकी पत्नी की आगे वह भी नहीं बचे दिया मैं तो अरे पति का रसुआ गुजर गया ना नुका थी 2 घंटे बैठ कर आया करती हूँ आया दिन भर तो रोड की भी चोर होगी थी लोग इन्हों कहेंगे जिंदा रोज है पर मन ने मेरा था दुआ था वो इन्हों कहा था कि वे बच्चे भरोसा क्यों कोई उम्मीद न और इतना वो फौजी भी छुट्टी आ रहा था उससे दिन वो भी आ गया वहीं पर 3 घंटे हो गए 5 मिनट में तो जो भी आन लाग रहा चांद भी वो कह कैसे आपका तो पता लगते भाई जी बिना के अब खुशी न हो सा भाई इसका नाम भगवान है जो मुर्दे ने जिंदा करे ये शमशान घाट पर से वापस ला रखा बदली छोड़ ऑल इंडिया ना मिलिट्री हॉस्पिटल में दवाई ना लाके और यहाँ पर रोहतक मेडिकल में दवाई ना लगी और 11 महीने 1-2 दिन भी हो जा इसको कहते हैं टूटी का बूटी को ऐसे जिसका अंत हो जा जिसकी उम्र खत्म हो जा उसके दवाई निष्क्रिय हो जाती है वो काम नहीं करती और ये बंदी छोड़ भगवान हम सुना करते कि फलाना संत ने राख की चौकी दी थी आज पूछो न विजय ले रखी और राख की चौकी वो राख की चौकी देनी है भी वो परमात्मा सतपुरुष के वीर साहब के नुमाइंदे संत होते हैं और तो वो काट सके इस बीमारी में ये मिश्री वह तो राख दी होगी मिश्री मीठा भी वो होया और बीमारी भी किसकी मैं बोला स्पौती से मगा भाई चांद एक बात बता दे सारी संगत को खड़ा होकर वही खड़ा था तू कैसे ठीक हुआ ने बोला थी मेरा 8 ग्लूकोज चढ़ गई थी मेडिकल हॉस्पिटल श्रीनगर में और 10 लोग भी ला रखी जब मेरे पास यह चिट्ठी पहुंच एक हाथ से चिट्ठी खोली नो कर क्यों एक मत वो लाग रही बस और फिर उस वहां पे श्री ने क्लिप पर कागज पटा उसमें लिखा था तो मैंने पूरा विश्वास हो गया अकाद मेरा शायद दुख दूर होगा मनो बिसरी खाए और उससे पहले उसकी पत्नी ने कहती थी मतलब 36 दर रखी थी कि बार बिया लगते गिफ्तरिया का गुणगा मारी का हरिदास जी का फलाने दास जी का मेरे दर रखी फिर गहने पहने अब मैंने कहा ना ठा करना मट हो गया इको मत रखना कर तुम्हारी बस तो वो कहता जी मैंने वह मिश्री खाई वो मिश्री प्रसाद खाते ही और 5 मिनट 10 मिनट बाद से मैंने वो ग्लूकोज की सुई काट गौटी टाइम और इतनी जोर की भूख लगी बोले 11 महीना मान के दर्शन हुए थे उसने उठ का चांद चढ़ा नर्स पाछे तो गिरेगा आपको चक्कर आ जाएंगे अब क्या कर रहे हो प्रभु ना हट जा वो बोल जाकर थोड़ा हट जा कुछ नो कर सकती अल्लाह टमाटर के सारे हो रहा है उसका आप देखा 3 रोटी मैस में जाके खाई और इतनी भूख होगी 2 मिल जाओ खा जाओ और बोला जी हमारे पाठ दिन वो तद रखने अब छुट्टी आ रहा है उनसे सिर्फ पाठ के लिए कब रखे जल्दी रख दो मैं परसों से शुरू कर दे 9 तारीख से कर दे और 9 से पाठ शुरू कर दिया इतना प्यार से पाठ करवाया नो बोला जी एक और कराऊंगा मैंने आनंद साहब से इस पाठ में कराने से जी ये ना लगे एक मतलब ये तो धर्म का काम ये 2 पैसे लगेंगे पुण्य में लगेंगे आपके और वो परी ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ और असली काम से जन्म मरण के लोग न काटे तो रास्ते मिटाओ ये कबीर भगवान से हमारा भाई ये पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब गरीबदास जी उन्हीं क्या उतारा है तो इन बातों का विचार होगा जब जाकर हम ऊपर न उठेंगे न तो बेड़ा पार हो को ना 84 प्यार से और दंजर के नो जानना दो इसे ये मेरे पास एक नहीं अगर मैं ये बताने लग जा 5 दिन का सुख संग न पूरा हो जा महाराज की वाणी तो वर्णन भी ना पाओ इस भगवान कबीर साहब के एक ऐसा अनुभव उदाहरण से ये सारे फोटो ले रखे और ये तो कुछ भी नहीं अनसंस्कार अभी तो हम बना रहे हैं फोटो और इनकी किताब बनवाएंगे उनके गांव पर नाम पते देंगे पता करके आइए जब पेटा बरनीव का
जो मेरा पट्टा भगवान कौन से। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे मेरे पास मंडी बनाओगे उड़ा, देखिए कितना बड़ा बरागना है, बिना बुलाया करेंगे उड़ा, फिर कुछ कोई ना होता, सिर्फ हुआ बास बास से कह दिन रहेगी, वो भी सिर्फ वही वहीं पर घर पर, कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकते। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, अगर वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, और बात वहां भी आपका। मंदिर में जाओगे इतना जरा टांग डूबते, तो भगवान ने घर के ना रखो, अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा ना, कति नहीं होगा, चाहे घर में सोच लाई चाहे बाहर लाई। नाम से स्वरूप होता है, नाम एक बीज है, और बीज बोया तो उसकी सिंचाई भी, तो उसके फिर फल लगे, पत्ते भी लगे, डाली भी काम आए, पत्ते भी काम आए, फल भी काम आए, छाया भी होगी, सर्व सुख होंगे। इस पुरुष तक परमात्मा के बीज तक, सतपुरुष के सत नाम तक, क्योंकि हम नाम तक आपको ऐसे ऐसे कुछ बीज पत्र, बहुत से व्यक्ति बहन और भाई जो इतने लंबे लंबे टोड़, जिन्हें लाखों आदमी इकट्ठे हो, वो ऐसे नाम ले रही थी, और बात रुकती हुई उसका पुणबा गानी हुई, और यहाँ का ठीक हुए। अब दूसरा से हम कहने थारी फंड से ये लड़का कुछ बहन और भाई था, नौका के लिए कमी ना भाई, वो की फिर कमी थी, संतता पूरी है उसे, कमाल की बात से। अब वहां तो बिरानमाती हो रही, कमी क्या होगी? क्या बताते हैं वो लोग? कहके 3 घंटे साधना करे, 8 मींच करते ध्यान लगा, और 3 तरह से आवल सारा दिन हर दौड़ने वाला और मजदूरी करने वाला, सारा दिन दुकान पे बैठनिया, अपनी नौकरी पर 8 लाख रुपये सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते वो 3 घंटे के ऊपर बैठ कर दिखाओ, फिर तो वो 3 घंटे तो ना बैठा था, इतना बात बने कोई 88,000 वर्ष ध्यान लगा के चले गए। महाराज जी बताते हो गधे बने उस सत नाम बिना, उस साध नाम में, ये 3 घंटे में पार करना चाहे, और क्यों वो बैठ सकते नहीं 3 घंटे, सुबह 3 घंटे शाम 6 घंटे काम करनी आदमी के ऊपर काट देगा। और बीनदास जी कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाव खाते नाम पीते नाम से ती लागवे, और बाहो नाम लो, वो नाम का से बीमारी। और जब इस नाम की कमाई घनी हो जाएगी, आपका ध्यान लगेगा, लाने की जरूरत ना पड़े। अब हम बाथरूम में जाते हैं, पेशाब करते हैं, पानी पी नहीं रखा, और ध्यान बिना पेशाब उतरे ना, एक असब पेशाब उतार देते हो, ऊपर 100 का 100 सत्संग लेना, ये अवश्य कहीं आ देना। पानी पी नहीं रखा और ध्यान बिना पेशाब उतरे ना, आप ध्यान लाओ 2 घंटे लाके उठे जो तो पेशाब आ रहे, तो अंदर पेश पानी है नहीं, और 2 लोटे पी गट गट, आप पे ध्यान लाओगा, हंग ठा ले जाएगा, अब 4 पेशाब कर खाना है। इसलिए राम नाम की कमाई के दोटे मारो और या कमाई करो, एक दिन आपका ऐसा ध्यान ला देगा, आप सोच रहे होगे कुछ और एकदम वो आपका सब कितनी आओगी। महाराज के पलवा ही परवान समझ बोला रही, एक पल में वो चीज दिखेंगे जो कभी बिना दिखी, योगी बिना देख सकते। तो नाम का साधना, पहले कमाई करो और फिर ध्यान यू अपना 10 मिनट भी बैठ गया ना, 10 मिनट भी 10 मिनट बते रहे, उसके ऊपर जब बड़ा सा भी उससे ही कमाई हो जाएगी। दैट इज मीन सही ध्यान है। तो इस प्रकार भाई इन बातों का अंधेरा गना कर दिया हमारे साथ नादान साधकों ने। गुरुता गाँव गरीबदास जी के लाल कपड़े पहने अंदर, बता गरीबदास गरीबदास जी कैसे हो गए? गरीबदास ने कपड़े बदले थे, धरती कुटते में रहे सारी उमन, अड़बाया खेती करी बालक हुए, लाल कपड़े पहन कर दुनिया ने फिर क्यों वही पहनते हैं जिनकी कमाई को ना। एक ऐसे मैं गरीबदास जी आश्रम में चला गया, मेरे साथ सैकड़ों भगतन वो आश्रम देखने खातर गए थे। वो कहने लगा आप जो है लाल कपड़े ले लो किसी संत तक जाकर। वो बोला जी बस रोटी मिल रहा है, रोटी ना बंदा तुम ले लेंगे, अभी तो काम चल रहा है मेरा, ये पहना है कपड़े हम, अब ना मिलेंगे ना रोटी, जब दाल पहन लूंगा जबकि 8 से। ये तो वही पहनते हैं जिनकी सिद्धि साधना, जिनकी भक्ति साधना को ना, जिन पर नाम कमाई नहीं है,
वो पाखंड रचा कर दुनिया को गुमराह करने की खातिर। और महाराज जी कहते हैं कबीर कवाई छानी ना रहे, जैसे चोर चोराई तोबड़ी और गट दापत है जलमान, वो दाप है वो खूब रहे न कमाई छानी ना। अब चोर ने तोबा चुरा लिया और नीचे दाप है, दाप नीचे छोड़ का हुआ फर्क नहीं पावे। तो ऐसे नौके कमाई छुपाए से भी ना छुपाए समझ की अंग प्रगट होया करे। इसलिए इस सतपुत्र सर्वा का आपका बेड़ा पार। अब क्या कहते हैं बंदी छोड़, तुही तुतकार थी जपता अजप्पा जापे, एक बाहर आके बरम गया तन बहुत उठाए पाप। ये बाहर आकर तो बरम गया, माँ के पेट में तो रोया करता है परमात्मा, ये भगवान कृपा करियो दीनदयाल भक्ति जीव से हम तो मुझे बाहर निकालियो ठीक ठाक। बाहर आकर भरम गया तन बहुत किए हैं पाप। गरीब तुही तुतकार थी रंकार धुन थाने, जिन ये साज बनाइया उसको ये पहचान। इतने सारा खेल बनाया उसी को फिर याद कर ले, इन दुखों भी काटा है। ये शरीर उसने तो बनाया है और उसने ठीक करने की देर लगे को हमारी गलती हो जाए नादान आदमिया पे, तो हम तो पाप के भरे हुए कतई। और वह भगवान जी दयालु होते हैं, पर परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब दोनों दो कर सकते हैं। दो है कर्म के दंडन भी काट सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म दंड नहीं काट सकते। अब ये बात पहचाननी पड़ेगी हमारे, क्योंकि ज्ञान हमने सुने को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कर्म दंड को भी नहीं काट पाए। कैसे? विष्णु अवतार भगवान रामचंद्र जी आए और त्रेता युग में बाली मारा उन्होंने, और बाली ने बोला महाराज जी बदला तुम देना पड़ेगा। आकाश जी बदला दूंगा। कब दोगे? कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा। वही भगवान विष्णु कृष्ण जी बन का आए और वही बालिया नाम के एक फर्द पार दिन शिकारी ने तीर मारा, जहर में बुझा हुआ। जब भगवान कृष्ण को बदला देना पड़ा, भगवान विष्णु देव भी कर्म अपने कटे नहीं भोगने पड़े। तो गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापन, अर्थात कटे न तीनों ताप। तुम कौन से भगवान ने याद करो सो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नहीं कर सकते, कर्म दंड भी नहीं मिट सकते। और गरीबदास जी कहते हैं दम जोरा जासे दरे, जब कहते हैं काल, चौरा कहते हैं मौत। जब जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है ये कुल के सत्य। जब जोरा जासे डरे मिटे कर्म के अंक, और 14 करोड़ न चंपरी सो सतगुरु की संग। कि जिस प्रकार 14 करोड़ यम के दूत होते हैं, वो भी कबीर साहब का नाम ले रहा जो प्राणी उसके नजदीक नहीं आते, उसको लेने नहीं आते हुए स्वयं भगवान कबीर साहब आते हैं और जहाज में बैठा कर सब लोग ले जाते हैं। या नहीं देते हुए प्रेंस को ना लेखा जोखा ये दमराज भी नहीं कर सकता हमारे प्राणी का। कबीर साहब ने साफ प्रमाण दे रहा है। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो फांसी की सजा को मुक्त कर सकता है, माफ कर सके, अन्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबकी पावर है देश की, उसके ऊपर कोई चैलेंज भी नहीं है। इसी प्रकार कबीर साहब सुप्रीम पावर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से, ये सत्पुरुष से पूर्ण ब्रह्म। वेदों में भी भगवान कबीर साहब का वर्णन है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में साफ लिख रखा है कि वो कबीर नाम का भगवान, जिसकी सारी सृष्टि चेतन है, सारी सृष्टि उसी ने रची है और वही संहार करता है, और वो बंधनों का दुश्मन यानी बंदी छोड़ है। वो बंधनों का शत्रु, बंधनों का शत्रु मतलब हम वेद में लिखा बंधनों का शत्रु, हम कहते हैं बंदी छोड़। बात नहीं उसकी, न सिर्फ बोलने लगा पड़ से बंधनों का शत्रु जो बंधन काट दे, हम बंदी छोड़ कर उसको पर की रहेंगे। वो कबीर नाम का भगवान
परमात्मा का सर्वोच्च जो नाम है वो कबीर है, सतपुरुष पूर्ण परमात्मा। का केवल नाम है बप्पा ब्रह्म शरीर रला सब रम रहा, अतः का नाम कबीर। अब मैं आपको यजुर्वेद का 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिसमें प्रमाण दिया हुआ है कि वो कबीर नाम का भगवान और सतलोक में रहता है। यजुर्वेद का सरलार्थ भाषा भाष्य महर्षि दयानंद जी ने कर रखा है। महर्षि आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।